चतुर खरगोश और शेर की कहानी। बहुत समय पहले एक निर्दयी शेर जंगल का राजा था। वह अपने भोजन के लिए कई जानवरों को मार देता। जंगल के सभी जानवर भयभीत रहते। एक दिन सभी जानवर उसके पास एक सुझाव लेकर आए। उनमें से सबसे चालाक लोमड़ी ने प्यार से कहा, महाराज, आप हमारे राजा हैं, हम आपके सेवक हैं। हमारा एक सुझाव है। आप बूढ़े और कमज़ोर हो रहे हैं, तो आप घर पर क्यों नहीं रहते? हम वादा करते हैं कि एक जानवर रोज़ आपका भोजन बनने के लिए पहुंच जाएगा। अब आपको और शिकार नहीं करना पड़ेगा। हम भी चैन से रहेंगे। शेर को सुझाव पसंद आ गया। वह गरजा, अगर तुम जानवर नहीं भेज सके तो मेरी जितनी मर्जी होगी उतने जानवर मारूंगा। जानवरों ने कहा, महाराज, हम अपना वचन निभाएंगे। उस दिन से हर रोज़ एक जानवर शेर की गुफा में जाता व शेर उसे खा लेता। एक दिन खरगोशों की बारी आई थी। एक छोटे खरगोश को जाने के लिए कहा गया। वह बहुत चतुर था। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि शेर सबको मार कर खाता रहे। गुफा की ओर जाते समय उसने बचने का उपाय खोज ही लिया। वह वहां धीरे धीरे चलते हुए काफ़ी देर से पहुंचा। शेर गुस्से में था। खाने के लिए छोटा सा खरगोश देखते ही उसका गुस्सा और भड़क गया। वह गरजा, तुम्हें किसने भेजा? तुम मेरे खाने के लिए काफ़ी छोटे हो और देर से भी आए हो। मैं बहुत भूखा हूँ। नन्हे खरगोश ने सलाम ठोका, महाराज, कृपया मेरी बात सुने। मेरे साथ 5 और खरगोश भेजे गए थे, पर रास्ते में एक शेर मिल गया। उसने उन्हें खा लिया। उसने कहा कि वह जंगल का राजा है। मैं किसी तरह बच कर निकल आया। दूसरा शेर कहाँ है? वह दूसरा शेर दहाड़ा। खरगोश शेर को जंगल में बने कुएं के पास ले गया। वहाँ है, उस किले में रहता है। आपको इस तरफ आता देख छिप गया। खरगोश ने एक कुएं की ओर इशारा किया। खरगोश ने शेर को नीचे की ओर देखने को कहा। शेर ने पानी में देखा तो उसे अपनी परछाई दिखी। वह गुस्से से दहाड़ा। कुएं से और भी जोर से दहाड़ने की आवाज़ आई। अपनी ही दहाड़ की गूंज सुनकर शेर को लगा कि दूसरा शेर दहाड़ रहा है। वह दुश्मन को मारने के लिए कुएं में कूद गया और वह कुएं में डूब गया और मर गया और बाहर नहीं निकल सका। चतुर खरगोश खुशी खुशी घर लौट गया। उसने अपनी हिम्मत और चतुराई से जानवरों की जान बचा ली थी। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बल से बुद्धि ज़्यादा होती है। चिड़िया और मूर्ख बंदर की कहानी। एक नदी के किनारे एक विशाल वृक्ष था। इसकी शाखाओं पर अनेक पक्षी घोंसले बनाकर रहते थे। वृक्ष की घनी शाखाएं उन्हें वर्षा की बूंदों व सूरज की धूप से सुरक्षित रखती थी। एक दिन आकाश में बादल छा गए। वह देखते ही देखते जोरों से वर्षा होने लगी। पक्षी घोंसलों में जाकर छिपे। पेड़ के आसपास खेल रहे कुछ बंदर पानी से भीग गए और पेड़ के नीचे बैठे सब ठंड से कांपने लगे। उन्हें देखकर एक पक्षी बोला, प्यारे भाइयों, अगर तुमने पहले ही हमारी तरह कोई घर बना लिया होता तो तुम्हें सर्दी में इस तरह ठिठुरना न पड़ता। हालांकि हम छोटे हैं, पर फिर भी अपनी चोंच से घोंसले के लिए तिनके बटोरते हैं। तुम्हें तो भगवान ने 2-2 हाथ पैर दिए हैं। तुम तो
आराम से अपना घर बना सकते हो। यह सर्दी व गर्मी या धूप से तुम्हारी रक्षा करता। बंदर को पक्षी की यह सलाह पसंद नहीं आई। वे चिढ़ गए। उन्हें लगा कि पक्षी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। वह यह सोचकर क्रोधित होने लगे कि ये नन्हे जीव हमारी खिल्ली उड़ाते हैं, हमें सबक सिखाते हैं क्योंकि इनके पास अपना घर है। उनमें से एक बोला, बारिश रुकने दो, हम तुम्हें बताएंगे कि हम अपना घर कैसे बनाते हैं। जैसे ही बारिश रुकी, बंदर पेड़ पर चढ़े व सभी पक्षियों के घोंसले नष्ट कर दिए। उन्होंने उनके अंडे फोड़ दिए व नन्हे बच्चों को पेड़ से ढकेल दिया। बेचारे पक्षी बंदरों का ऐसा बर्ताव देखकर दंग रह गए। वे यहाँ वहाँ उड़ने लगे। उन्हें ऐसा पछतावा व एहसास हुआ कि मूर्ख बंदरों की सलाह नहीं देनी चाहिए थी। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब तक कोई कुछ मांगे या पूछे ना, तब तक कोई सलाह मत ही दो। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी। धन्यवाद।